हेलो एवरीवन, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है सैटरडे और बज गए 3:15 3:30। मुझे जाना है आज अपनी मौसी के यहाँ कोटपुतली। उनके यहाँ फंक्शन है, उनके बेटे की एनिवर्सरी है सेकंड और उनके पोते का फर्स्ट बर्थडे है। तो बस इसलिए मुझे अब तैयार होना है। हमें निकलना है 5 बजे, तो मैं तैयार होती हूँ। तो मैं यहाँ हो रही थी रेडी, जल्दी जल्दी बज गए थे 3:30 और हमें निकलना था 5 बजे। तो फिर साड़ी ड्रिप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए तो बस मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना मेकअप कर रही थी, थोड़ा सा जो भी बहुत मुझे आता है। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता वैसे। मैंने अभी शादी के बहुत टाइम बाद, वैसे मतलब 6 महीने बाद स्टार्ट किया मेकअप करना। मुझे आता नहीं था, मैं बहुत बस काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई और ऐसे चल जाती थी। बट फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ काम चलाऊ टाइप्स, कि हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल सा। तो यहाँ पे ये सारा जो इतना भी मेकअप है ये मेरी शादी का ही चल रहा है, 2 साल होने वाले हैं। तो मैं काफ़ी कम करती हूँ, तो इसलिए अभी तक चल रहा है, कहीं जाती हूँ तो। और ये रही मेरी साड़ी, गुलाबी साड़ी। तो ये मैंने पहन ली, कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत पसंद है मेरी ये वाली साड़ी। मैंने ये साड़ी ली थी जयपुर से मेरी शादी के टाइम पे, और मुझे उस टाइम भी काफ़ी पसंद आई थी और आज भी मुझे काफ़ी पसंद है ये साड़ी। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और कानों में और गले में कुछ पहना नहीं है क्योंकि मम्मी लाएगी अभी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो बस मम्मी लोग आने वाले हैं, राहुल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ काम है, इसलिए तो मैं मम्मी पापा के साथ ही जा रही हूँ। तो गाइज़ अब मैं निकल रही हूँ, मम्मी पापा आ गए हैं बाहर, और ये मैंने ले लिया है गिफ्ट, और ये मेरा पर्स, और ये मैं वेट करना कितना गंदा लगता है। आने वाले हैं वो लोग, कुछ लेने रुक गए थे तो इसलिए लेट हो गए, मैं बाहर आ गई थी। गाइस फाइनली वो लोग आ गए हैं। मैं हो गई हूँ सेटल। ये देखिए, 150 रुपये ये मेरी वानू हेलो कर दो, वानू हाय। ये अपनी मन की मालिक है वानू, और इधर पापा के गाड़ी चलते ही हमारा स्टार्ट हो गया खाना पीना। मम्मी लाई है थैला भर के, और यहाँ हम निकल गए थे। रास्ता था करीब 1 से 1.5 घंटे का, तो हम पहुँच गए थे 7:15 बजे, आई थिंक 7 बजे, मुझे याद नहीं है वैसे टाइम। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे, खाते पीते हंसते खेलते काफ़ी इन्जॉय किया। ये वानू। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में, और मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली है। कैसी लग रही है? सब तैयार बैठे। यहाँ हम फाइनली पहुंच गए थे वेन्यू पे, और ये रहे मौसा जी, और ये रहा था उनका बेटा मतलब मेरा भाई, और ये रही मौसी मेरी, जिनके यहाँ फंक्शन में आए हैं हम लोग। मैं बता देती हूँ, मेरी 3 मौसी हैं, एक ये वाली, एक जिनके यहाँ मैं आए, एक ये वाली थी, और एक और है। मैं अभी मिला दूँगी आपको उनसे भी, मतलब दिखा दूँगी। ये रही वो तीसरी मौसी मेरी, सबसे छोटी है ये। और बस ये मम्मी और मेरी 4 बहनें हैं। तो बस हमने जा गए, थोड़ा सबसे मिले, और फिर हमने कर लिया था थोड़ा सा नाश्ता, जो कि बहुत टेस्टी था। ये जो टिक्कियाँ थी ना साबूदाने की, बहुत टेस्टी थी। खैर मैंने साबूदाने की टिक्किया और पाव भाजी खाई थी, बहुत टेस्टी थी। और भी बहुत कुछ था, बट मैंने ये 2 चीज़ खाई थी। फिर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हंसी मजाक चल रहा था। ये मेरी सुधा मौसी, रानी मौसी, और ये बच्चा जिसका बर्थडे था, तो फर्स्ट बर्थडे था इसका। और यहाँ पे बस हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे, खा पी रहे थे, और बहुत मज़ा आया सबसे मिलके लिटरली। और वो रही मेरी नानी, देखो ये माँ बेटियाँ गॉसिप कर रही थी मस्त, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ज़बरदस्त लगी हुई थी बिल्कुल। और भाई वानू तो अनकंट्रोलेबल थी, इस भाई यहाँ वहाँ, ये खुद चला रही थी, ये गाड़ी रेस पे पैर रख रखा था, और भाई आगे पीछे जाने क्या कर रही जा रही थी। और बहुत मज़ा आया लिटरली, क्योंकि सबसे बहुत टाइम बाद मिलना होता है, तो इसलिए सबसे मिलके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस यहाँ पे इसकी एंट्री हो रही थी केक कटिंग के लिए,
मतलब टचवुड बच्चा रोया नहीं, क्योंकि बानू का बर्थडे जिस दिन जब था तो वो बहुत रोई थी अपने बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी और फिर देखिए मतलब ये मेरी मौसी, सबसे छोटी मौसी की ना मस्ती नहीं जा रही थी करनी, बहुत मतलब लेकिन मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। सबके साथ कर रहे थे और पता है सबको ऐसे, सबके ऐसे पीछे बालों में स्पून्स लगा के और ऐसे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ देखिए कन्नू को, ये तो और भी ज़्यादा फ़नी लग रहा था ऐसे करके। और फिर हम लोग सब पहुँच गए थे स्टेज पे अपने अपने गिफ्ट्स लेके और हमने फिर सबने केक खिलाया और फ़ोटोज़ खिंचाई, गिफ्ट्स दिए, बहुत मज़ा आया। ये रही भाभी जिनकी एनिवर्सरी भी थी इन भैया भाभी की। और फिर हमने खा लिया था खाना क्योंकि हमें निकलना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी इसलिए। और ऑफ़ कोर्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है राइस, तो मैंने तो खाए थे राइस और दाल ही, ज़्यादा तो एक ही रोटी खाई थी बस। खाना बहुत टेस्टी था और फिर हम सब ने मिल के बैठ के अच्छे से खाना खाया और फिर मौसी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए। देखिए इतने सारे गिफ्ट यार कौन देता है, मतलब मैं जितना लेके गई उससे डबल उनने मुझे दे दिया। खैर ये सब बास्केट वगैरह भी दी थी, काफ़ी अच्छा किया था। और फिर हम सब के निकलने का टाइम आ गया था, तो यहाँ पे ये मेरी मौसी की बेटी है लगन और हम यहाँ से निकल रहे थे, बस सब टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी बज गए थे, आई थिंक 10 सवा 10 बज गए थे, क्योंकि हमें फिर वापस अलवर भी आना था ना कोटपुतली से, इसलिए। तो यहाँ पे सबका सी ऑफ चल रहा था, सब इधर उधर सब मतलब क्योंकि सब अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे, तो फिर एक कोई जा रहा है उससे पहले मिल के आए थे, ये वो ऐसे कर रहे थे। खैर सबसे लास्ट में हम लोग निकले थे, ऐसा लग रहा था सबको सी ऑफ करके। चलो गाइस अब हम निकल गए हैं, टाइम हो रहा है 10:15, थोड़ा लेट हो गए हैं पर ठीक है, पहुँच जाएंगे 11:30 तक घर। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, टाइम से आ गई, वैसे तो 11:30 बजे आ गई थी और अब बस चेंज करके सोएंगे, काफ़ी लेट हो गया है। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, बाय।